नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। पिछले दिन देश में जारी हुए ASER रिपोर्ट के मुताबिक जो देश के 56% ऐसे बच्चे हैं जो ठीक से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहीं 91% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मोबाइल की लत है। तो वहीं 14 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे भी बच्चे हैं 45% जो अपनी क्षेत्रीय भाषा के कक्षा 2 के पाठ धारा प्रवाह को भी ठीक से नहीं जानते हैं। ऐसे में इस देश की स्थिति क्या है, जो देश के युवा जो आगे चल के देश का भविष्य बनने वाले हैं वो किस ओर जा रहे हैं और इसका सही मायने में जिम्मेदार कौन है, यह जानने का प्रयास करना होगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मिलिंद गुंजन है, इनसे भी हम पहले चर्चा करेंगे। ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, क्या लगता है? बिहार के तो जितने भी युवा हैं वो गणित में अच्छा करते हैं लेकिन अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं, क्या कारण है इन सब का? सबसे पहले शिवम जी, आपको ये हम बता दें कि जिस तरह से टीवी 9 भारतवर्ष ने जो ये बीड़ा उठाया, जो सवाल उठाया है, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ टीवी 9 भारतवर्ष को कि जिस तरह से उन्होंने ये सवाल उठाया है। बहुत मौजूद सवाल है ये, और टीवी 9 भारतवर्ष की मैं सराहना करता हूँ इस सवाल को उठाने के लिए। और ये एक ऐसा विकराल रूप लेता जा रहा है जिस समस्या की तरफ आपने इशारा किया। आपने अंग्रेजी की बात करी और कहा कि गणित में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, अंग्रेजी में पिछड़ते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप सर्वे कर लें स्कूली बच्चों को, हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। आप देखिए, ये त्रासदी है हमारे बिहार के, खास करके हम बिहार की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होती चली जा रही है कि बच्चे हिंदी की भी जो रीडिंग है वो नहीं दे पा रहे हैं। पहले के जमाने में होता था कि जब आप भी पढ़ रहे होंगे तो पहले हम लोग जब किताब लेकर के बैठते थे तो वहां पे रीडिंग दिया करते थे, वहां पहले पढ़ाया जाता था। अब इसकी कोई परिकल्पना नहीं करवाई जा रही। पता नहीं स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, खुद अभिभावक जिम्मेवार है, जो सिलेबस है वो जिम्मेवार है, किसको आखिर आप जिम्मेवार ठहराएंगे? एक बहुत बड़ी समस्या है। जो मोबाइल की लत की बात आपने की, मोबाइल की लत एक ऐसी गंभीर समस्या बनती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा दोष हम ये देना चाहते हैं बच्चों के अभिभावकों का। बच्चों के अभिभावक अपने आप को फ्री करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है और इसका दुष्परिणाम ये होता चला जा रहा है कि उनके बच्चे जो हैं बहुत अच्छी, उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहा। जिसको कि आप स्टडी भी करवा लीजिए पूरी तरह से, वो बच्चे खुल के नहीं आ पा रहे हैं। आप अभी भी देखिए, जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, जिन्हें मोबाइल नहीं मिलता, वो ज्यादा तेज है बनस्पत शहरों में रहने वाले बच्चों की अपेक्षा। जो इंग्लिश स्कूल में, बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, आप उन बच्चों को खड़ा कर दीजिए आप एकदम गांव के क्षेत्र के बच्चों के साथ जिनको मोबाइल नहीं मिला। आप देखिए कि उनकी प्रतिभा हर तरह से वो ज्यादा। आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे ग्रामीण इलाके में, वो बाजार जाते हैं, वहां से सामान खरीद के लिए आते हैं। आप शहर में बच्चों को, 10th के बच्चों को अगर आप भेज दीजिए सामान लाने के लिए, वो उसका हिसाब नहीं करके ला पाएंगे कि क्या, किस भाव से क्या चीज मिला उनको, ये पता नहीं है, नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके अभिभावक सबसे बड़े दोषी हैं। वो कभी उनको बाहर भेज करके इस तरह से मजबूत बनाना नहीं चाह रहे मानसिक रूप से। वो कभी गेम खेलने के लिए बच्चों को फील्ड की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। घर में बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, टीवी में वो गेम खेल रहे हैं और अभिभावक का उनमें पूरा समर्थन मिल रहा है। तो मैं टीवी 9 भारतवर्ष को उसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक सवाल तो उन्होंने उठाया है और ये सवाल, बात उठी है तो दूर तो लग जाएगी। अच्छा मिलिंद जी, डिजिटल दुनिया का ज़माना है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है। ऐसे में बच्चों को भी हम इंटरनेट और मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, तो क्या कुछ विकल्प होगा कि इसके माध्यम से ही हम लोग कुछ अच्छा सीख पाए? देखिए, जो डिजिटल की बात आप करते हैं, सब चीज का एक समय होता है कि कब कहाँ किस चीज को कब इस्तेमाल करना है। आप बच्चों को जब उनके पढ़ने का समय है उसमें आप उनके हाथ में मोबाइल दे दीजिए ऑनलाइन क्लास के नाम पे। बच्चे फिर कर क्या रहे हैं उस समय ऑनलाइन क्लास के नाम पे, ये देखना भी अभिभावक का काम है। लेकिन वो बच्चों के प्रभाव में आके, और उनको कि वो सबसे ज्यादा प्यार वो अभिभावक करते हैं, और फिर 10वीं के बाद वो बच्चे जब अपने अभिभावक के कंट्रोल में नहीं होते हैं तो फिर अपने हाथ पांव उन्हें पीछे खींच लेते हैं। फिर उनका बच्चा जो बोलता है उनको वही करना पड़ता है। तो ऐसे में जब कब किस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है, हर चीज के देखिए दो पहलू होते हैं शिवम जी। आप उसकी अच्छाई को भी देखिए, आप उसका जो गलत प्रभाव पड़ रहा है उसको भी आप देखना पड़ेगा। तो बच्चों को ठीक है, आप मोबाइल से कब एंट्री, आप जिन्होंने मोबाइल बनाया आप पता कर लीजिए कि उन्होंने अपने बच्चे को कब मोबाइल से इंट्रोड्यूस करवाया, कब दिया अपने बच्चों को हाथ मोबाइल। लैंडलाइन पे फोन आता था, 10th तक उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि हमने अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा, वो दे सकते थे मोबाइल। लेकिन यहाँ के अभिभावकों में जो देखने वाली बात है, और सब चीजें अब ऐसी हो गई, स्कूली जो व्यवस्था है अभी जो वर्तमान में जो जिस स्तर की पढ़ाई हो रही है उसमें परसेंटेज के पीछे गार्जियन भाग रहे हैं। बच्चों को नॉलेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख भी नहीं रहे गार्जियन। केवल जो सिलेबस आया, होमवर्क क्या मिला, क्या करना है, कितना परसेंट आया, ये इसमें उलझे हुए हैं गार्जियन भी। और ऐसे में
हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने भी एक बहुत अच्छी पहल की है, शिक्षा संवाद। के पाठक को लेकर जितने सवाल खड़े करना हो लोग कर सकते हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा में एक नई क्रांति लाई है के पाठक ने, और इसका फायदा आपको दूरगामी देखने को मिलेगा। आने वाले 15-20 वर्षों में आप देखेंगे कि जो कुछ शुरुआत कराई है के पाठक ने, उसका फायदा यहाँ के बच्चों को मिलेगा, और वो बच्चे बहुत मजबूत होकर के निकलेंगे, और किसी भी स्कूल के बच्चों के मुकाबले बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे। सही बोल रहे हैं आप। लेकिन एक तरफ जहां हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ सुनने को मिलता है हम लोगों को कि कक्षा 2 के जो पाठ्यक्रम है उनको भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते, जबकि क्षेत्रीय भाषा की बात हो रही है। कैसे कर पाएंगे शिवम जी? उसके लिए कौन, ना स्कूल को इस दिशा में कुछ चिंता है, और ना बच्चों के अभिभावक। पहाड़ा जानते ही नहीं बच्चों को कि पहाड़ा किसको कहते हैं। आप 1-2, आप 79, 79 में अंतर नहीं बता पाएंगे बच्चे। आप 69 और 69 आप नहीं बता पाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे आपको क्या अंतर है। 89, और एक ऐसा समय आने वाला है जिस दौर में आप कह रहे हैं डिजिटल के जमाने में, तो वहां हम जा रहे हैं बच्चों को जहां मैदा, सूजी और आटा में फर्क महसूस नहीं होगा। बच्चे जान भी नहीं पाएंगे कि मैदा क्या होता है, सूजी से क्या बनता है, आटा से क्या बनता है, और साबूदाना से क्या होता है। ये तमाम चीजें तो आप अपने बच्चों को घर में ये भी नहीं बता पा रहे हैं, और लड़कियां हैं तो आप उन्हें किचन में नहीं लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शर्म महसूस कर रही हैं। घर की महिलाएं अगर उनके घर में बेटी हैं तो वो अपने उन बेटी को किचन तक ले जाने में छोटापन महसूस कर रही हैं कि अगर हम उन्हें किचन में दिखाएंगे कि ये बताएंगे कि चाय ऐसे बनती है, दूध ऐसे उबलता है, ये मैदा है, ये चीनी है, तो उसमें वो समझते हैं कि हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो स्टेटस सिंबल हो गया ये कि नहीं, हमको किचन में तो बच्चों को ले नहीं जाना। ये बहुत नुकसान कर रहे हैं अभिभावक अपना, और भारत की जो आने वाली पीढ़ी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो सर्वे है ये 26 राज्यों के 28 जिलों तक पहुंचा है। कुछ जिलों को ही चिन्हित किया गया, कुछ इलाकों को चिन्हित किया। क्या लगता है इसे ब्रॉड तरीके से करना चाहिए, तब कुछ सही मायने में निकल? बिल्कुल, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कही कि TV9 भारतवर्ष को इसके लिए हम बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही मौजूद सवाल को उठाया है, और केवल अब 26 बहुत बड़े और बृहद पैमाने पर। और मीडिया कहते हैं, मीडिया को लेकर देखिए तमाम तरह के सवाल उठते हैं शिवम, बहुत सवाल उठा देते हैं लोग। अगर राजनीतिक बात में करें तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन ये सवाल जो मीडिया नहीं उठाया है, जो उठाना चाहिए था हमारे जो वहां पर पहुंचे हुए लोग हैं उन्हें देखना चाहिए। जो शिक्षा की एजुकेशन पॉलिसी जो बनाते हैं उन्हें इस बात पे ग्राउंड पे आके देखना चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिस काम को के पाठक ने किया, के पाठक को लेकर आप तमाम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन के पाठक ने जिस तरह से जो सवाल खड़े किए हैं और जिसका जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, उन्होंने प्रॉब्लम्स को समझा, प्रॉब्लम्स की जड़ कहां है उस पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। लेकिन ये दुखद बात है अभी कि देखिए उनकी छुट्टी भी बढ़ गई है, बढ़ा दिया उन्होंने। तमाम तरह के राजनीतिक उठापटक के बीच में उनका जो कार्यकाल है वो पता नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। तो कुल मिला के जो ग्राउंड रियलिटी है वहां से रूबरू होकर आपको उसके बाद जो रूट है ढूंढना पड़ेगा, ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत के पाठक ने की है। और उसका फायदा मिलेगा अगर बिहार में जो भी उस विभाग को देखेंगे वो अगर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ASER जो है ये एक नेशनल लेवल का घरेलू सर्वे है जो ये बताता है कि देश भर में बच्चे जो सीख रहे हैं किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं। ऐसे में अगर यह रिपोर्ट सामने आया है कि 91% बच्चों को मोबाइल की लत है, तो डिजिटल दुनिया में यह देशवासियों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। और साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पर साक्षरता को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।